के सामने गुरुदेव से कहा, प्रश्न उत्तर पढ़ने जा रही हूँ। मनुष्य जीवन का ध्येय क्या है? मनुष्य जीवन का ध्येय क्या है? मनुष्य जीवन का मकसद निर्भय शांति है, अर्थात ऐसी खुशी जिसमें परिवर्तन का डर ना हो। यह तब ही हासिल हो सकती है जब जिस्म की तहकीकात छानबीन करके उनके अंदर जो जीवन शक्ति है उसे मालूम किया जाए। ये जीव अज्ञान की वजह से हकीकत शांति की तलाश अपने अंदर करने के बजाय संसारी पदार्थों में कर रहा है, क्योंकि संसार की सब चीजें फानी और नश्वर एवं क्षणिक हैं, इसलिए उनसे मिलने वाले सुख भी फानी और नापायेदार होने की वजह से दुख और अशांति का कारण बन जाते हैं। जो जीव सुख चाहता है उसे चाहिए कि अपना सुख दूसरों पर निछावर करे, इससे उसे सुख मिलेगा, सुख मिल जाएगा। मनुष्य शरीर धारण करने का परम लाभ क्या है? शरीर रूपी संसार को धारण करके हर एक जीव शारीरिक रोगों की आसक्ति में विचर रहा है। जैसे तैसे भी भोग प्राप्त किए जाते हैं, इतनी ही अशांति बढ़ती जाती है। इन्हीं हालात के मुताबिक जैसे एक चक्रवर्ती निराशा और प्यासा है, ऐसे ही एक दलिद्री भी अपनी अशांति में विचर रहा है। यानी जो भी शरीरधारी देखने में आ रहा है वह अपनी आप में नित्य ही अधीर और अशांत है। ऐसे अंधकारमयी जीवन के पूर्ण भेद को समझ करके सत शांति प्राप्ति का निर्मल प्रयत्न धारण करना ही मनुष्य देह का परम लाभ है। महाराज जी, कामयाबी किस तरह मिल सकती है? मतलब ये है कि संसार में विचरते हुए नित्य नई फिक्र चिंताएं बनी रहती हैं और भी कई विकार खड़े हैं। पहले अपनी बीमारी की अच्छी तरह जांच कर लो, फिर उसका इलाज भी हो जाता है। जो अपनी बीमारी को समझता ही नहीं, वह उसे ठीक कैसे कर सकता है? इस बीमारी में सब शरीरधारी खड़े हैं। तुम सब ईश्वर विश्वासी बनो, बच्चे वाले विचार छोड़कर नेक अमल सत्कर्म धारण करें। जिन कर्मों से मन की अशांति बढ़ती है उनको छोड़ दे। इस मानुष देह का असली मकसद जाने। जब जान लोगे तब कहीं सही सोच वाले बनोगे। इस मानुष देह को धार कर सिर्फ भोग प्राप्ति के वास्ते यत्न करते रहना, ये सही यत्न नहीं है। इस जामे की विशेषता यही है कि अपने आप की पहचान करें। ये जाने की कहाँ से आया है, किधर जाना है और क्या कर रहा है। ईश्वर क्या है, संसार क्या है, आत्मा क्या है, जिस्म क्या है, आत्मा शरीर का संबंध कितनी देर चलेगा। अंतर बिखे जो वासना उमड़ रही है वह किधर ले जा रही है, इसकी निवृत्ति कैसे होगी। प्रेमी बहुत से विचार सोचते समझते हैं। पहले का खा पढ़ो, मतलब यह है कि सादगी धारण करो, सत्य बोलो, सेवा करो, सत्संग में आया करो और फिर आहिस्ता आहिस्ता किसी गुरु पीर अवतार का आधार पकड़ो। आलस छोड़कर सत पुरुषार्थ धारण करो। इसकी कल्याण एक दो बातों से नहीं हो जाती, इसके सुधार के वास्ते बड़े दिल की जरूरत है। ये मन सांसारिक सुखों की तरफ जल्दी दौड़ता है। जो बात
मन की पक्की हो जाती है, उधर ही बुद्धि शरीर भी लग जाती है। चोर कुतिया मिल गए, पहरा किसका दें, हर वक्त कल्याण के वास्ते सोचते रहो। अंतर बिखे जो चोर बैठे हुए हैं, पलक पलक बिखे इनसे बचाव करना है। बार बार सोचो जिंदगी किस वास्ते मिली है, बगैर ईश्वर की खोज के ममता का गुबार खत्म नहीं हो सकता। इस संसार की आश्चर्य रचना से छुटकारा पाना कोई आसान नहीं। जिन्होंने अपने आप पर काबू पा लिया है, उनकी नजदीकी हासिल करो, तब ही तृष्णा रूपी नदी को पार कर सकोगे। इतनी बातें समझने वाला कोई मुश्किल से ही मिलेगा। ईश्वर नित्य सत्य है, संसार नित्य झूठ और दुख रूप है। महाराज जी, संसारी जीवन में तो ईश्वर की याद नहीं हो सकती है, इसके वास्ते जिज्ञासु को क्या कदम उठाना चाहिए। महाराज जी, संसारी जीवन में तो ईश्वर की याद नहीं हो सकती है, इसके वास्ते जिज्ञासु को क्या कदम उठाना चाहिए। उत्तर, परमेश्वर ते भुलाया व्यापन सभे रोग, मूल्य वस्तु को मूल्य जाना एक महान मूल्य है। अगर कोई साहूकार मूल धन को भूल जाए तो सूद का ब्याज उसे कोई क्या देगा। सूद का ब्याज उसे कोई क्या देगा। परमात्मा उसकी मदद करता है, जो उसका ध्यान करता है। जब तुमको मूल का ही पता नहीं, ईश्वर याद कैसे बन सकती है। प्रेमी, जीवन में सबके साथ मिलजुल कर रहना, खाना पीना उठना बैठना और धन वगैरह कमाकर शारीरिक भोगों को भोगना ही महाकार्य नहीं है। जीवन के लक्ष्य का विचार करना चाहिए। इसका विचार करके परम पदार्थ की प्राप्ति का पूर्ण यत्न करना चाहिए। सत्संग में आया करो, जो श्रवण करो उस पर अच्छी तरह विचार करो और उसे धारण करो। प्रेमी, जीवन में सबके साथ मिलजुल कर रहना, खाना पीना उठना बैठना और धन वगैरह कमाकर शारीरिक भोगों को भोगना ही महाकार्य नहीं है। जीवन के लक्ष्य का विचार करना चाहिए। इसका विचार करके परम पदार्थ की प्राप्ति का पूर्ण यत्न करना चाहिए। सत्संग में आया करो, जो श्रवण करो उस पर अच्छी तरह विचार करो, उसे धारण करो। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। सत्संग का दूसरा सत्विचार बहन किरण खोसला जी धारीवाल पंजाब से संगत के सामने रखी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज के सत्संग का विचार चल रहा है मानव जीवन का ध्येय यानी मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। हम विचार करें कि हमने इस जीवन का उद्देश्य क्या बनाया हुआ है। थोड़ा गहराई से विचार करें। कहने को तो हम रोज सत्संग सुनते हैं, सत विचार सुनते हैं, वाणी पढ़ते हैं,
कई बारी हम कहते हैं जी हम हमारा नित्य नियम है, महामंत्र मंगलाचरण आरती तो जरूर करते ही करते हैं, पर ये सब करते हुए क्या हमें समझ में आ रहा है कि ये जीवन क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ, मैंने कहाँ जाना है। ये मनुष्य तन कितना दुर्लभ है। सारे खानियों के बीच में बहुत मुश्किल से ये मनुष्य चोला मिलता है। वाणी में भी आता है, मानुष तन दुर्लभ है सरब खानी के बीच, सुफल करो इस देह को भाव भगत जल सींच। मानुष तन दुर्लभ है सरब खानी के बीच, सुफल करो इस देह को भाव भगत जल सींच। महाराज जी हमें वाणी के माध्यम से समझा रहे हैं कि हे मनुष्य, ये तेरा तन जो ये तुझे शरीर मिला है, महाराज जी इस शरीर को यंत्र कहते थे, ये हमें यंत्र मिला हुआ है, ये मशीन मिली हुई है, बड़ी मुश्किल से मिली है, बहुत ही दुर्लभ है। सारे जीवों में, सारे खानियों में जितने भी जीव जंतु हैं, उनमें से मानुष चोला ही अति कठिनता से मिलता है। और महाराज जी कहते हैं सुफल करो इस देह को। इस देह की सफलता इसी में है जब हम इसको भक्ति रूपी जल से इसको सींचें। जैसे किसान अपने खेत को सींचता है, वैसे ही हमने इस देह को सींचना है। कैसे सींचना है? भक्ति के जरिए सींचना है। यही बात रामचरितमानस में भी आती है। जितने भी सत्पुरुष आए हैं उनकी बात तो एक ही है। वो भी कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से ये मानुष शरीर मिला है। यही बात महाराज जी ने कही, दुर्लभ है, और यहाँ पर कई बड़ी भाग्य से ये मानुष तन मिला है। सब ग्रंथों ने यही कहा है, जितने भी महापुरुष आए हैं सब ने यही कहा है। और क्या कहते हैं? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, न जेहि परलोक सवारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वार, न जेहि परलोक सवारा। ये जो तन मिला है ये साधना का धाम है। साधना करने के लिए हमें ये तन मिला है। तो हमने इस तन को पाकर, इस तन को बहुत दुर्लभ समझना है, अपने आप को भाग्यशाली समझना है कि हमें मानुष चोला मिला है। हम सोच लेते हैं अरे मेरे पास धन नहीं है, तो अपने आप को सोचते हैं अरे मेरे तो भाग्य फूट गए, मेरे धन नहीं है, अरे मेरा बेटा नहीं है, मेरे मेरे पुत्र नहीं है, मुझे पुत्र चाहिए था, और अपने आप को कहते हैं हम भाग्यशाली नहीं है। और जबकि वाणी कह रही है बड़े भाग्य से अगर तुझे मानुष चोला ही मिल गया है तो तू भाग्यशाली है। सबसे पहले ये बात समझनी होगी, फिर समझना होगा कि ये तन हमें क्यों मिला है। सबसे पहले जब तक हम ये बात नहीं समझेंगे कि हमें ये मानुष चोला बहुत ही भाग्य से मिला, यही बात आसा महिला पंजवा में गुरबाणी में अभी आता है, भई परापत मानुख देवरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी वरिया। अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। भई परापत मानुख देवरिया, गोविंद मिलन की तेरी वरिया। अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। हमें गुरु वाणी भी यही बात समझा रही है। जो गुरु नानक देव जी की वाणी है वो भी यही कह रही है, भाई तुझे ये मानव शरीर मिला है परमेश्वर से मिलने के लिए। हम ईश्वर से मिल सकते हैं। सारे जितने भी गुरु पीर अवतार आए हैं उन्होंने इस मानव देह में ही ईश्वर को पाया है।
महाराज जी का भी तो 5 तत्व का शरीर ही था, उन्होंने भी ईश्वर को पाया, इस देह में आकर ही तो पाया, इस 5 तत्व के शरीर में ही पाया। तो हमें सबसे पहले ये बात समझनी होगी कि मानुष तन दुर्लभ है सर्व खानी के बीच, सुफल करो इस देह को भाव भगत जल सींच। हम भक्ति और भाव से इस इस देह को सींच लें, यानी इस देह से प्रभु को पाने की कोशिश करें। और जब हमें ये बात समझ लगती है कि मनुष्य देह दुर्लभ है, तब हमें पता, फिर हम सोचते हैं कि मैं आया कहाँ से हूँ, इतनी दुर्लभ देह मिली मुझे, कैसे मिली? फिर एक प्रश्न उठ जाता है ना, ये कहाँ से मिली, मैं कौन हूँ, मेरा मकसद क्या है आने का? महाराज जी की वाणी में आता है, कहाँ से आया कहाँ नर जाए, कौन तेरो मुकाम, सार विचार मानुष जन्म का काम, कहाँ से आया जाए, कौन तेरो मुकाम, मंगत सार विचारना मनुष्य जन्म का काम। कहाँ से आया, कहाँ तू जाएगा, कौन सा तेरा मुकाम है? मंगत सार विचारना, महाराज जी कहते हैं इस सार को विचारना ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, मनुष्य जीवन का काम है। अब यदि मैं ये काम कर रहा हूँ तो फिर तो मैं पक्का गुरुमुख हूँ, मैं इस जीवन के सार को विचार रहा हूँ, हर पल मेरा ध्यान इस जीवन की तरफ है, उस ईश्वर की तरफ है, तब तो ठीक है, अदरवाइज मैं पीछे जा रहा हूँ। आगे महाराज जी क्या कहते हैं, मानुष जन्म सुफल होवे, जब प्रभ दाता चित आए, प्रभ के सिमरन कारणे ये दुर्लभ जीवन पाए। महाराज जी हमें यहाँ बतला रहे हैं मानुष जन्म कब सफल होता है, इसका मेन उद्देश्य क्या है। मानुष जन्म सफल होवे, जब ये जीवन तभी हमारा सफल है जब मेरे मन चित्त में प्रभदाता चित्त आए, ईश्वर का नाम मेरे चित्त में रम जाए, और मेरी बुद्धि ये एक्सेप्ट कर ले, मुझे ये मेरी बुद्धि ये मान ले कि प्रभु के सिमरनकार ने ये दुर्लभ जीवन पाया। ये जीवन बड़ा दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिला है, सबसे पहले ये बात मेरे अंदर आई, और फिर ये दुर्लभ जीवन मुझे क्यों मिला है, सिर्फ और सिर्फ प्रभु का सिमरन करने के लिए ही मिला है। और मैं क्या समझता हूँ, मैं समझता हूँ घर के काम कर लूं, महिलाओं के लिए तो सबसे बड़ा काम ही क्या है जी, खाना बनाना, कपड़े धोना, घर वालों का काम कर लेना, सारे काम करते हुए सबसे पहला काम प्रभु का सिमरन है। यूं ही तो नहीं, महाराज जी ने तो कहा कि रोटी खाने से भी ज्यादा प्रभु ईश्वर का सिमरन है, और हमने क्या समझ रखा है, और हम अपने जीवन को सफल ही नहीं कर रहे हैं, हम कितने फेलियर की तरफ जा रहे हैं, ये हमने अपना अपना आंकलन स्वयं करना है। क्योंकि वाणी यूं ही नहीं पढ़ लेनी चाहिए, हमने वाणी को विचार करना है। अमृत वेले सत नाम वड्याई विचार, अमृत वेले मुझे उठना है, उठ के करना क्या है, उस सत नाम ईश्वर के नाम, और उसकी वड्याई क्या है, उसकी क्या क्या वड्याई है, ईश्वर के लिए हमने क्या किस चीज के लिए थैंकफुल होना है, उसकी वड्याई का विचार करना, गुरुबाणी का फैसला है। अमृत वेले सतनाम वड्याई विचार, लाख 84 जंत सब कर्म भोग के माही, मानुष दे की ऊंच गत जो मार्ग मुक्त लखाई। इस मानुष जन्म में ही जीव की मुक्ति हो सकती है, और किसी जन्म में नहीं हो सकती। इसीलिए तो कहा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, रामायण भी ये कह रही है, महाराज जी बहुत सरल शब्दों में हमें समझा रहे हैं। लाख 84 जंत में 84 लाख योनियां हैं, हम सब जानते हैं, लाख 84 जंत सब कर्म भोग के माई, जितनी योनि है सब कर्म भोग भोगने के लिए आती है। सिर्फ मानुष देह ही है जिसमें ईश्वर ने बुद्धि बख्शी है, वो सही और गलत का फैसला कर सकता है। मानुष चोले में बुद्धि होने की वजह से बुद्धि सत और असत का निर्णय कर सकती है, और सत और असत का निर्णय करते हुए मुक्ति को पा सकती है।
इस जामे को धार के प्रभ संग मेला पायो, सिद्ध पीर अवतार सब मानुष्य देह धरायो। फिर से वही बात महाराज जी कर, इस जामे को धार के, इस मानुष चोले को पाए के क्या हो सकता है? प्रभ संग मेला पायो। और किसी जामे में प्रभु से मेला नहीं हो सकता, मिलन नहीं हो सकता। इस जामे को धार के प्रभ संग मेला पायो, सिद्ध पीर अवतार सब, जितने भी ऋषि मुनि अवतार हुए, श्री रामचंद्र जी आए, कृष्ण आए, कबीर आए, गुरु नानक आए, 10 गुरुदेव आए, सारे। तो जितने भी गुरु पीर आए हैं, सबने इस मानुष जन्म में ही प्रभु के संग उनका मिलन हुआ, यानी मुक्ति हो गई, तो वो प्रभु के साथ मिल गए। इस जामे को धार के प्रभ संग मेला पायो, सिद्ध पीर अवतार सब मानुष दे धरायो। अब हम विचार करें, हम अपने आप को कह देते हैं हमारी बड़ी किस्मत खराब है जी, मेरे तो पति नहीं पूछते, मेरी सास नहीं पूछती है, मेरे बच्चे नहीं पूछते हैं, मेरी तो किस्मत ही बहुत खराब है। हमारी आम सोच ये होती है, जबकि महाराज जी कह रहे हैं तेरी किस्मत इसलिए अच्छी क्योंकि तेरे को ये मानुष चोला मिला है। इस जामे को धार के प्रभ संग मिला पायो, सिद्ध पीर अवतार, जितने भी गुरु पीर अवतार है इस मनुष्य देह में आए, और तू भी इस मनुष्य देह में आ गया है। जो सोचे कि ये मनुष्य चोला जो है ये तो कपड़े हैं, वो कपड़े हमें मिले हैं जो हमारे गुरुदेव ने पहने थे, वही कपड़े हैं। 5 तत्वों का शरीर उनको मिला, गुरु नानक देव ने भी यही कपड़े पहने, यही चोला पहना, और हमने भी यही चोला पहना, और हम अपने आप को बदकिस्मत कैसे कह देते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने अपने जीवन का उद्देश्य संसार को पाना रखा हुआ है, संसार के कर्म रखे हुए हैं। ईश्वर को पाने की हमें समझ ही नहीं आ रही कि मेरा जन्म ईश्वर को पाने के लिए मिला हुआ है। फिर हम कर्म कैसे करते? कर्मों के बारे में आगे बता रहे हैं। कर्म करे चंडाल के गहरा करे अभिमान, चंडालों के जैसे कर्म करता है, जैसे चंडाल करता है। गहरा धरे अभिमान, अहंकार से भरा हुआ है, सब कुछ मैं कर रहा हूं, मैंने खाना बनाया, मैंने सब्जी बनाई, आज मैंने बड़ा अच्छा इतना सारा काम कर लिया, सारे घर का काम करके कहता मैंने करा। अरे तू कैसे कर सकता है? तेरे अंदर जो शक्ति चेतन सत्ता है वो तेरे से करवा रही है। प्रभु हमसे कर्म करवा लेते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं, ये भाव मेरे अंदर आना ही चाहिए। बार 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 सर्वव्यापक ईश्वर, जब हम महामंत्र कहते हैं कि सर्वव्यापक ईश्वर है, तो सर्वव्यापक ईश्वर क्या मेरे अंदर नहीं है? अपने अंदर के ईश्वर को मैं भूल गया और मैंने अपनी सत्ता ही अलग से बना ली। कितनी गलत बात है ना। मैं अपने आप को अलग समझने लग जाता हूँ, जबकि मैं तो उस ईश्वर का अंश हूँ। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश हूं मैं। हर वक्त मुझे ये याद होना चाहिए, जब मैं ये बात गुनगुनाऊं तो मेरे अंदर भाव उठने चाहिए कि वाकई में ईश्वर का अंश हूं, मेरी कोई अपनी वक़्त नहीं है, मेरा अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है। महाराज जी कहते कर्म करे चंडाल के गहरा धरे अभिमान, छूट कभी ना नर मिले, कभी नहीं तू छूट सकता। बिन सत कर्म पहचान, तूने पहचानना क्या है? सत कर्म की पहचान कर अपनी डेली लाइफ में, क्योंकि जो ईश्वर को पाना है ये हर पल पाने वाली बात है, नित्य प्रति। सत कर्म की पहचान कर कि हर पल मेरे से सत कर्म हो, यानी वो कर्म जो मुझे ईश्वर की तरफ रागिब करें, जो कर्म मुझे ईश्वर के साथ जोड़ते, वो सारे मेरे सत्कर्म। अब मैं खाना बनाने को कैसे सत्कर्म बना लूं? खाने बनाने को मैं सोचूं मैं ईश्वर के लिए खाना बना रहा हूँ, मैं सोचूं महाराज चलो ना खाना बनाइए, महाराज जी चलो ना, इस तरह से अगर मैं करूं तो मेरा सत्कर्म हो जाता है। मैं नहीं बना रहा हूँ, महाराज जी मुझे तो सब्जी काटनी भी नहीं आ रही है, महाराज जी मेहर करो ना, आप ही बना दो ना, आप ही करो ना। किसी तरह से भी मैं ईश्वर के साथ जुड़ा रहूं हर पल। जब मैं हर पल ईश्वर के साथ जुड़ता हूँ तब समझ लो कि मैंने सत्कर्म किए। जो कर्म मुझे असत के साथ जोड़े, संसार के साथ जोड़े, जब मेरी वृत्ति मेरे बच्चों में लगी होती, बना तो रही हूँ आज, पता नहीं ये सब्जी बेटे को पसंद आई कि नहीं, पता नहीं आज ये कोई माता जी कह ना दे ये रोटी कैसी बनाई तूने, अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी। अगर ये विचार करते हुए किया, खाना बनाया, कर्म करे, तो वो हमारे असत कर्म हो जाते हैं। तो हमने ईश्वर के साथ यानी मंत्र जाप करते हुए सारे काम करने हैं, हर पल अपने अंदर ईश्वर को समझना है।
करनी साची नित करो, रख सतगुर की टेक। हर पल सच्ची करनी है, हर वक्त ईश्वर को याद करना है, हर वक्त रमन करना है उनके साथ। करनी साची नित करो, रख सतगुर की टेक। मन की मैल उतारियो, साधन ये सत एक ही सत का साधन है। एक ही रास्ता है कि मैं अपनी मन की मैल उतार लूं, क्योंकि मेरे मन में बड़े जन्मों से मैल चढ़ी हुई है। अब वो मैल महाराज जी कैसे कहते उतारने के लिए, करनी हर पल तू सच्ची करनी कर, नित करो, नित का मतलब हर पल करो। और टेक किसकी रख, सतगुरु की टेक रख, तू अपने घर वाले की टेक ना रख, माता पिता की टेक ना रख, तो ईश्वर की टेक रख। पहले भी उसने मुझे जिस तरह मुझे जन्म दिया वैसे ही वो मुझे रखेगा। मुर्दे को प्रभु देते हैं लकड़ी कपड़ा आग, जीवत नर चिंता करे जाके भरे अंबार। सब कुछ है घर में फिर भी तो चिंता करता रहता है, और टेक संसारियों की लेता है। जब हम संसारियों की टेक लेते हैं तो हम ईश्वर से दूर हो जाते हैं। और जब हम ईश्वर की टेक हर पल जाने की ईश्वर मेरे अंग संग है। कपट विकार त्याग के सतशील चित धार, दुर्जन का संग त्याग के सत संगत विचार। महाराज जी कहते कपट विकार तो त्याग दे। तू कहता है ना मन में दिखावे के लिए बड़ी ऊंची ऊंची आवाज लगा के वाणी का गायन करता है, पर मन में तेरे कुछ और चल रहा होता है। सत्संग सुन रहा होता है सत्संग में काम कुछ और कर रहा होता है, ध्यान तेरा होता नहीं है। हम कई बार ऐसा होता है, हम सत्संग में जाते हैं और ख्याल आता है हाय पता नहीं गैस तो नहीं कहीं बंद, गैस जल रही है कि नहीं जल रही है, बंद कराई हो कि नहीं है, घर में ताला लगा भी है कि नहीं लगा। अरे तो ईश्वर की ओट रख के सोचना, जल रहा है बुझ रहा है जो भी हो रहा है वो ईश्वर जाने। ये बात क्यों नहीं आती हमारे मन में, ये हमारे अंदर, ये हमारी कमियां है। हमारे कहते कपट विकार त्याग के सतशील चितधार, ईश्वर का आसरा ले और अपने अंदर संतोष धारण कर। हर पल ज्यादा धन कमाने की इच्छा ना रख, संतोषी बन जा तू। दुर्जन का संग त्याग के, दुर्जनों का संग त्याग, इन संसारियों का संग तो त्याग दे, अपने वो रिश्तेदार छोड़ दे जो तेरे को तेरे ईश्वर से दूर करते हैं। सत संगत विचार, सत की संगत का विचार कर हर पल। पर निंदिया पर हान को मन से की जो दूर, परहित जीवन धर्म में मन की जो मखमूर। पर निंदिया, दूसरों की निंदिया करनी छोड़ दो, दूसरों को दुख देना छोड़ दो, क्योंकि दूसरों को सुख देना जो है वो पुण्य कर्म है, और मैंने पुण्य की कमाई करनी है, और ये पुण्य की कमाई मेरी साथ जानी है, यह रहने वाली नहीं है। जो झूठी संपदा है, जितने भी गहने बना लो यही रह जाएंगे, और अब किसी ने पहने भी होंगे ना, अगर माता मरेगी तो बच्चे उतार लेंगे, अरे ये अंगूठी उतार लो माता की, ऐसा होएगा, कोई नहीं साथ जाने देगा। इसलिए हम सत की कमाई करें। पर निंदया पर हान को मन से की जो दूर, अपने मन से तो इन चीजों को दूर कर। पर हित जीवन धर्म में मन की जो मखमूर, पर हित दूसरों का हित करना, हर पल हमने दूसरों के लिए सुख देना है, दूसरों के लिए सुख देने की कोशिश करें। ये ना सोचे मैंने तो बर्तन साफ कर लिया फिर से मुझे बर्तन साफ करने पड़ेंगे। तू तो ईश्वर के काम कर रहा है, सारे जीवों में ईश्वर है, और इस ईश्वर की इस खलकत की सेवा करना ही तो मेरा कर्म धर्म है। तो हम कोशिश करें बार बार कि दूसरों के लिए हित करें। पर हित जीवन धर्म में मन की जो मखमूर, अपने मन को लवलीन करो। मखमूर का मतलब होता है लवलीन होना, कि दूसरों की सेवा में मैं इतना लवलीन हो जाऊं कि मुझे अपनी होश ना रहे। और हमारी अगर विचार करें, हमारी ज्यादातर क्या होती है, हम सोचते हैं हमें किस तरह से फायदा हो सकता है, दूसरों की सेवा में नहीं, अपनी सेवा हम करते रहते हैं। प्रेम के रंग में रंग लो ये चोला चतुरस जान, बार बार नहीं पाओगे उठ मार्ग खरा पहचान। मरे कहते प्रेम के रंग में रंग लो, इसके साथ तू प्रेम कर, प्रेम के रंग में रंग लो, ईश्वर के साथ तू प्रेम कर। ये चोला चतुरस जान तुझे बार बार मिलने वाला नहीं है, ये मानुष जीवन दुर्लभ है सरब खानी के बीच। यूं ही नहीं कह दिया महाराज जी ने, अगर महाराज जी ने कहा है मानुष तन दुर्लभ है सरब खानी के बीच, सुफल करो इस देह को भाव भगत जल सींच, यूं ही नहीं कह दिया। इसीलिए कहते हैं तो प्रेम के रंग में रंग ले, हर एक जीव से, सब जीवों से प्रेम हो तन मन सेवाधार। जीवन जग दिन चार है, दिन चार है बस तेरे पास, ओढ़क सब अंधकार, एक दिन संपत्त छाड़ के करे भूमि पाए पसार। थोड़े दिन का ही समय है हमारे पास, थोड़ी देर का ही समय है। जैसे राजा परीक्षित को ज्ञान हो गया था, कि उनको ज्ञात हो गया 7 दिन में, ऋषि ने श्राप दिया था उनको कि 7 दिन में मर जाएंगे, तो उन्होंने 7 दिन पूरे लगा दिए ईश्वर की प्राप्ति के लिए।
जबकि हमारे पास भी, हमारा भी इन्हीं 7 दिनों में अंत होने वाला है। कोई दिन भी हो सकता है, ये सोमवार, मंगलवार, बुधवार, किसी दिन भी अंत हो सकता है। अभी है, अगले पल नहीं भी हो सकते हैं। तो इसलिए महाराज जी कहते हैं, जीवन जग दिन चार है, ओढ़क सब अंधकार। एक दिन संपत्ति छाड़ के करे भूमि पाए पसार। एक दिन ये सारी संपत्ति छोड़ जानी है हमने, कुछ साथ जाने वाला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रभु का नाम तेरे साथ जाएगा। ये बात तुझे समझनी होगी। माल धन परिवार सब एक दिन जाए छूट, ये पहल छूटने ही छूटने हैं। ये बात हमें हर वक्त याद रखनी है। इसीलिए महाराज जी ने मौत की याद का टॉपिक दिया कि तू हर वक्त अपनी मौत को याद रख। चले निमाना जगत से, जम देवे सिर कूट। माल धन, हमने ये सब कुछ जो हमने संसार बनाया हुआ है, ये सब हमने छोड़ के जाना है। कुछ हमारे साथ जाने वाला नहीं है। कोई बच्चा नहीं जाएगा, कोई धन संपत्ति नहीं जाएगी हमारे साथ। जिस दिन हम मरेंगे ना, अगर हम सवेरे मरेंगे तो दोपहर तक सारे पूछना शुरू हो जाएंगे, कितने बजे कटना, टाइम कितने बजे का है। और रिश्तेदार जो भाई बहन होंगे वो दूर परे होंगे, तो वो फोन करके पूछेंगे कितने बजे निकलना। अच्छा 3 बजे, अच्छा खाना वाना खा के निकलेंगे, क्या फर्क पड़ता है, जाने वाला तो चला ही गया। ये बात होगी। कोई नहीं कहेगा ओहो बेचारा चला गया, कोई नहीं रोने वाला है। घड़ी पल कोई, जिसका जितना रिश्ता आएगा थोड़ी देर के लिए कोई रोलेगा, बाद में सब भूल जाते हैं। हम कितना याद कर रहे हैं, हमें कितना पता है हमारे दादा कौन थे, परदादा कौन थे, उनके माता पिता कौन थे, किसी को कुछ नहीं पता है। इसलिए महाराज जी कहते हैं, कूड़ भरोसा क्यों धरा, जप लो सर्जनहार। मंगत कहे विचार के, ये जीवन सुख सार। कूड़ भरोसा क्यों धरा, जप लो सर्जन हार। मंगत कहे विचार के, ये जीवन सुख सार। महाराज जी कहते तूने झूठ का भरोसा क्यों धरा हुआ है, तू झूठ का भरोसा मत ले, सच का आसरा ले, ईश्वर का आसरा ले। और हर पल ईश्वर को सर्जनहार, जिसने तुझे साजा है, जिसने देह पिंड साजा है, तू उसका हर पल जाप कर। वो मंत्र रूप में तेरे लिए प्रकट है। तू मंत्र का हर पल उठते बैठते, उठत बैठत प्रणि को धारी, एक पलक ना विसरे सत रूप मुरारी। महाराज जी कहते यही विचार है और यही जीवन सुख देने वाला है, यदि तू हर पल ईश्वर का जाप करता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।